घर हम लोग का नया हो या पुराना, अगर इसमें एक बार दीमक आ जाती है तो बहुत परेशानी होती है। फिर घर के दरवाजे, बेड, ड्रेसिंग या फिर हमारे घर में जो भी लकड़ी का सामान है सारा ख़त्म कर देती है। मैंने भी काफ़ी घरेलू उपाय किए, ऊपर ऊपर से स्प्रे किए, लेकिन दीमक ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो आज दीमक को ख़त्म करने के लिए हम लोग पेस्ट कंट्रोल करवाने के लिए भैया लोगों को बुलाए हैं। तो वही वीडियो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ पूनम और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मैठानी ब्लॉग्स में। पूरा घर मैंने खाली कर दिया है क्योंकि पेस्ट कंट्रोल करने से पहले पूरा हमें सामान निकालना पड़ता है और पूरे घर का करवा रही हूँ मैं, ताकि ये जो मिट्टी से आ रही है दीमक, इस पर रोक लगे। हम लोग घर में नहीं रहते हैं, घर ज़्यादातर टाइम बंद ही रहता है और इस वजह से घर में दीमक ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मैंने अपने आसपास में पूछा तो जो लोग घर में रहते हैं उन्होंने कहा है कि घर में, हमारे घर भी दीमक लग रही है। मतलब हम लोग की जहाँ पर ज़मीन है वहाँ की मिट्टी में ही दीमक है और टाइल के जो होल होते हैं बीच बीच से, यहाँ से दीमक निकलती है। काफ़ी मैंने जो घरेलू उपाय होते हैं या फिर जो दुकान में स्प्रे वगैरह मिलते हैं वो डालती हूँ, उससे ऊपर ऊपर की दीमक तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो मिट्टी के अंदर की दीमक है, जैसे एक दिन में ख़त्म करती हूँ तो फिर रात ही रात वो दीमक अपना बाहर निकल के एक लाइन जैसे बना देती है, तो बहुत परेशानी होती है। इस वजह से हमने सोचा चलो पेस्ट कंट्रोल ही करवा लेते हैं। और इन लोग की 5 साल या 10 साल की वारंटी होती है। इस तरह से मैं स्प्रे डालती हूँ तो ऊपर ऊपर की दीमक मर जाती है, फिर अगले दिन निकल आती है। इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो भैया जी, तो आज दीमक का तो मैंने दिखा दिया आपको कि दीमक की वजह से घर में कितनी प्रॉब्लम हो रही। तो वही थोड़ा आप लोगों से जानकारी लेना चाहती हूँ कि दीमक मतलब ये अंडरग्राउंड आ रही है तो इसका क्या प्रॉब्लम है। इसका तो प्लिंथ जैसे पोस्ट कंस्ट्रक्शन होता है जी, मकान बन जाता है, हाँ, तो मार्बल पत्थर की स्टेज में इसका करवा सकते हैं। नहीं भैया, तब तो अभी मकान को मेरे बने हुए कंप्लीट हुए 5 साल हुआ है। जी जी। तो जब हमने ये फर्स्ट में किया था तब तो हमने किया था उसका ट्रीटमेंट। पर आपने उस समय कंपनी को हायर नहीं करा था ना? नहीं सर, वो हमें मतलब नॉलेज ही नहीं है। ठेकेदार को दिया था ना, वो ठेकेदार ने अपने हिसाब से जो है उसने क्या करा, वो हल्की फुल्की दवाई लाया होगा मार्केट से, परचेज करी होगी, ने वही डाली होगी। सर हमें तो ये ना कि हमें दवाई का कोई मतलब पता ही नहीं है कि कंपनी होता है, लोकल होता है। हमें ये पता है कि ट्रीटमेंट होता है और इतने साल का होता है। जी जी। तो अच्छा, इसका भी ये है कि कंपनी का करवाओगे तो वो ज़्यादा साल, कंपनी का तो 10 ईयर्स बोलते हैं, 15-20 साल खींच लेता है। अच्छा रिकंस्ट्रक्शन से, गड्ढे से कराते हो तो मकान बनते समय। हाँ, क्योंकि मिट्टी का ही दीमक, ऊपर ऊपर से तो हम स्प्रे डालते हैं वो साफ हो जाती है, लेकिन मिट्टी से ही आती है मिट्टी दीमक। से ही प्रॉब्लम होती है। जब तक प्लिंथ कवर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, तो जैसे हम लोग तो आम लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी का कुछ नाम वगैरह है या? गार्लिक पेस्टिसाइड के नाम से है पंप। अच्छा, आप नेट में सर्च कर सकते हो, क्लासिफाइड में आता है। अच्छा, तो आप उससे परचेज करके निकाल सकते हो। अच्छा अच्छा। तो अभी आप लोग घर में स्प्रे करेंगे तो इसका कितने साल का है? स्प्रे नहीं करेंगे, ड्रिलिंग सिस्टम होगा। अच्छा, ड्रिलिंग सिस्टम पूरा स्प्रे होगा। अच्छा, इसका 5 साल का वारंटी पीरियड है जी, 6-6 महीने में चेकिंग है। अच्छा 6-6 महीने में लड़का चेक करने आया करेगा। जी, कोई दिक्कत परेशानी है उस पॉइंट को लड़का क्लियर कर देगा जहाँ दीमक की प्रॉब्लम आ रही हो। अच्छा नहीं आ रही तो लड़का राउंड मार के चेक करके चला जाएगा। अच्छा, चेकिंग प्रॉपर होते बाकी रहे। साल में एक बार स्प्रे है मई जून में, उसका आपको अलग से चार्ज देना होता है। वो पूरे घर में स्प्रे होता है। अच्छा, तो सर जैसे आप अभी ड्रिलिंग कर रहे तो उसका मार्केट प्राइस क्या है अभी? उसका मार्केट प्राइस 8 रुपए स्क्वायर फीट है। 8 रुपये स्क्वायर फीट। 8 रुपए स्क्वायर। अच्छा, और जो ये 6 मंथ में हम लोग करेंगे 6-6 महीने में वो चेकिंग फ्री होती है, उसका कोई चार्ज नहीं देना। कोई प्रॉब्लम आती है वो भी लड़का करके जाएगा। अच्छा, अगर साल में एक बार स्प्रे कराते हो मई जून में जी, उसका चार्ज है 950 रुपए। 950 रुपये। जी। तो 950 रुपये मतलब अभी जैसे आपने तो 8 रुपये स्क्वायर फुट पर, तो 950 क्या पूरे घर का? 950 रुपए पूरे घर का चार्ज है स्प्रे मारने का बस। अच्छा, उसमें ड्रिलिंग सिस्टम कुछ नहीं हाँ, होता। ऊपर ऊपर से। वो अच्छा स्प्रे मार के लड़का चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप क्या मोबाइल नंबर वगैरह दे सकते हैं अगर जो देहरादून ऋषिकेश में करवाना चाहते हैं? हाँ जी, पूरा मिलेगा। तो ठीक है सर, मैं मेंशन कर दूंगी जी। इसमें। ठीक है, वो मोबाइल नंबर मैं बाद में ले लेती हूँ आपसे। और कार्ड वगैरह आपका कुछ? जी, कार्ड है हमारा जी, क्योंकि मेरा ऋषिकेश रानी पोखरी में है, लेकिन दीदी श्यामपुर में रहते तो वो भी बोल रहे थे कि वहाँ पे भी दीमक की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। एक्चुअली उत्तराखंड की जो मिट्टी है उसमें जो है ये चीजें बहुत नहीं भैया, यही तो देखा। और ये एक तो यहाँ पर जो है मतलब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। हाँ जी, और जो जंगल इलाका है यहाँ पर, हाँ। जंगल के एरिया में तो वैसे भी जो है पेड़ में दीमक बहुत रहती है। हाँ, लेकिन भैया हम लोग हमेशा गांव में रहे हैं ना, कभी गांव में नहीं हुई दीमक। मेरी बात सुनिए, जो उत्तराखंड है वो शिवालिक रेंज से टच है। हाँ,
शिवालिक रेंज मतलब यहाँ से आपका हिमालयन रेंज चालू होती है। हाँ जी। यहाँ की मिट्टी में थोड़ा बहुत फर्क होता है, दीमक इसमें ऑलरेडी होती है। अच्छा, तो हम लाइफ टाइम वारंटी तो दे नहीं सकते। नहीं दे, हाँ वो ये सही है, हम बात है। 5 साल का आपको पीरियड दे सकते हैं। ठीक कोई भी प्रॉब्लम हो आप बुला सकते हो। जी। 6 महीने में चेकिंग है। कोई भी प्रॉब्लम हो, लड़का वहाँ दीमक आई तो उसी पॉइंट को क्लियर करेगा। अच्छा बाकी साल में एक बार आपको स्प्रे कराना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। अच्छा, उसका 950 रुपये चार्ज है चार्ज, हमारा। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू भैया। फिर अभी आप Thank लोग you. अपना काम करिए जी। पाइपलाइन तो नहीं। दीमक तो मेरे सिर्फ एक ही रूम में थी, लेकिन ड्रिलिंग करके पूरे घर में ही स्प्रे करवाएंगे, क्योंकि जो दीमक है वो मिट्टी के अंदर से आ रही है और कब किस रूम में निकल आए, किचन में चली जाए, पूरा सामान ख़राब कर देगी। उससे अच्छा पूरे घर में इस तरह से ड्रिलिंग कर रहे हैं एक साथ, इतनी दूर पे, और ये ऊपर दीवार में भी। उसके बाद एक साथ ही स्प्रे करेंगे। सेंटर में कुछ नहीं है और बाद में पुट्टी वगैरह से इसको भर देंगे। हम मम्मी यूज करते हैं, ये हमारे लिए हमेशा। कैसे पुताई में मिला लेते हैं बहुत से लोग, ये मंगा लेना 3 डब्बी। अच्छा अच्छा अच्छा, जब भी पुताई करनी है। हाँ, जब भी पुताई करनी है 3 डब्बी मिला लेना। वाह। अरे इसका तो दिखा रहा था यूट्यूब में, देखा था ना, है ना? पता नहीं मैंने कितना चीज़ देखी, मैं नाम भूल गया। जब पुताई करना है तो पेंट में डाल सकते भैया इसको ना। महंगा ही बढ़ा है ये तो मैम कितने का है वो? 1245। हाँ वही मैं इसका प्राइस ही देख रही हूँ, 1245 का। कोई ढक्कन दे दो, ढक्कन मतलब कोई भी दे। ये बना दिया मिश्रण। ये कैरोसिन? नहीं, ये केमिकल है, अच्छा, कैरोसिन जैसा दिख रहा है ना। बहुत तेज केमिकल है ये। अच्छा, जानवरों के जहर से बनता है, सांप बिच्छू। ये अंदर मिट्टी में जो भी होगा उसको मार देगा। तो लाइट भी आ गई। ड्रिलिंग करके उनमें दवाई स्प्रे किया, और तब तक दवाई डालनी है जब तक वो बाहर नहीं निकलने लग जाती है मिट्टी से। और उसके बाद साथ साथ में एक रूम में ख़त्म होने के बाद भैया लोगों ने वाइट सीमेंट लगा दिया था। दवाई डालने के बाद बोलते कि उसमें गैस बननी चाहिए, तो वो होल को बंद कर देते हैं। और ये सब काम भैया लोग खुद ही कर लेते हैं। ये तो सिर्फ 2 ही आए थे, नहीं तो ज़्यादा आदमी आते हैं तो वो सामान इधर उधर भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा आदमी आते तो उनका चार्ज भी फिर ज़्यादा लगता है। और सिर्फ 2 ही आए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग भी सामान को इधर उधर किए थे, क्योंकि सुबह से काम शुरू हो गया था और पूरा दिन लग गया था। शाम को लगभग 7-8 बजे तक भैया लोग लगे रहे। पूरे घर में सामान इधर उधर करना है, पूरा रूम खाली करना है,
एक रूम में पेस्ट कंट्रोल हो गया है और पूरा पुट्टी भी लगा लिया है। उसके बाद भैया लोगों ने बोला कि खिड़की दरवाजे बंद कर दो, पर्दे लगा दो और फैन चला दो, क्योंकि रूम में गैस बननी चाहिए। जितनी गैस बनेगी उतना दीमक, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच, जो भी कीड़े मकोड़े हैं सबके लिए अच्छा रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। वही तो सारी वीडियो में काम तो दिखाया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि सामान ऐसे फैला देना है घर से, घर के अंदर से निकाल के। एक एक रूम खाली करके फिर उस पर काम चल रहा है। पूरा अलमारी भी खाली कर दिया है, ड्रेसिंग खाली कर दिया है, बेड को भी खाली करना पड़ेगा। दवाई डाल के फिर सामान लगाना पड़ेगा। अब किचन का नंबर है तो किचन भी पूरी खाली करनी है। याद है बस आंटी के घर सोनाली दीदी। पिछले ये हम लोग का वो रूम है जिसमें दीमक सबसे ज़्यादा लग रखी है। वैसे तो हम लोग की जो अलमारी है वो एल्युमिनियम की है, खिड़की और दरवाजे के चौखट है वो भी लोहे के हैं, लेकिन फिर भी एल्युमिनियम की अलमारी होने के बाद भी इसके ऊपर ऊपर साइड में ऐसे दीमक दीवार पे चढ़ने लग गई थी और दीवार पे चढ़ कर छत तक पहुंच गई थी और ऐसे साइड पे दिख रही थी, मतलब मिट्टी मिट्टी सी लाइन, और पूरा बेड पे लग गया, दरवाजे पे लग गया। इस वजह से इसकी दीवार पे भी करना पड़ा, छत पे, पूरा इस रूम में तो बहुत ज़्यादा दीमक हो गई थी। काम गया वो लड़का। सब बाल्टी से दवाई कितनी चाहिए दीवारों में। क्या होना था पापा? सभी रूम में ड्रिलिंग करने के बाद, अलमारी वगैरह में सब जगह स्प्रे करने के बाद अब नंबर आया है बेड का, दरवाजे का, ड्रेसिंग का। सबको भी खाली कर कर इन पर दवाई डाली। और जब तक मैं अपने हाथ से दवाई डालती थी ऊपर ऊपर से, तो रोज़ सुबह यहाँ पर दीमक आ जाती थी। लेकिन अभी घर में मैं 2 महीने रही तो एक दिन भी दीमक नहीं आई। काफ़ी अच्छा है ये। अब देखते हैं कितने साल तक इसका असर रहता है। तो चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या आपको भी दीमक से परेशानी हो तो कंट्रोल पेस्ट करवाए। इसका यही इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है। हम लोग खुद से स्प्रे डालेंगे तो ऊपर ऊपर होता है, लेकिन ज़मीन वाली जो मिट्टी वाली दीमक है वो ख़त्म नहीं होती और बहुत तकलीफ़ होती है। तो एक बार इसको करवा लेंगे तो कम से कम 4-5 साल के लिए तो आराम मिल जाएगा। और जिनके घर बन रहे हैं वो तो घर बनवाते टाइम ही कंट्रोल पेस्ट करवा लें। आप लोग भारी जाओ, पूरा चारों तरफ घुमाओगे ना।